अभी हम वृंदावन के पवित्र परिक्रमा मार्ग के बगल में उपस्थित है और हम अभी भगवान के दिव्य स्थान पर अवलोकन करने हेतु जा रहे हैं, जो दवानल कुंड के नाम से विख्यात है। वो परिक्रमा मार्ग लगभग 300 से 400 मीटर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी एक समय अपने ग्वाल वालों के साथ गाय माता को चराने हेतु आए हुए थे। तो रात्रि का समय हो गया, तो इन्होंने सारे ग्वाल वालों के साथ काम कर रहे थे। तो कंस के अनुचरों ने आकर अचानक इस वन में आग लगा दी, जिसके कारण आग भयानक रूप ले लिया। तो उनके ग्वाल वालों में डर के मारे थर कांपने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल वालों से कहा, ये दवानल कुंड का पहचान है, बाद में इनको बनाया गया है और ये बरगद का वृक्ष है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों से कहा कि आप सब अपने नेत्रों को बंद करें। जब ग्वाल वालों ने अपने नेत्रों को बंद किया तो उस अग्नि को उन्होंने पान किया, और अग्नि को ही दवानल कहते हैं। तो जब अग्नि को भगवान श्री कृष्ण पान कर लिए तो ग्वाल वालों ने कहा कि अब हमें बहुत जोर की प्यास लगी है, मैं जल ग्रहण करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरियों से इस कुंड का निर्माण किया। ये प्राचीन जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी बांसुरियों के द्वारा कुंड का निर्माण किया और इसके आसपास बहुत सारे इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने गाँव और अपने ग्वाल वालों की रक्षा की और इसी लीलास्थली को दवानल कुंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग जब तीर्थाटन करने के लिए आते हैं, यहाँ पर पधारते हैं। तो आप लोग भी इस स्थान का अवलोकन करने हेतु जरूर पधारें और इस स्थान से लाभ उठाने की कृपा करें। उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। और उस कुंड के बगल में जब भगवान श्री कृष्ण ने अग्निपान किया था, उसका भी तस्वीर को बनाया गया है। आप लोगों को
अभी कुछ समय बाद हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस पिक्चर को ये भगवान श्री कृष्ण अग्निपान कर रहे हैं। वातावरण बड़ी ही शांतिमय है और यहाँ बहुत प्रकार के पंछी रहते हैं, तोता, कबूतर, अन्य आदि। आसपास में आश्रम बनी हुई है। पटिश की क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य अन्यत्र बहुत तरह के पाप कर लेते हैं, तीर्थों में आकर जब साधन भजन आराधना करते हैं भगवान का, तो उनका पाप बहुत शीघ्र ही क्षय हो जाता है और उतनी ही ध्यानपूर्वक से बचना भी पड़ता है, क्योंकि कहते हैं तीर्थ क्षेत्र में पाप हो जाने से वो कई गुना बढ़ भी जाता है। पर जो तीर्थ में आए सतर्कतापूर्वक रहे, ध्यान भजन करे और प्रभु का नाम स्मरण करे, और यही मनुष्य जीवन का सार्थकता भी है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने प्रजागणों से कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि ये मनुष्य रे बड़ी दुर्लभ से प्राप्त होता है। हमारी सार्थकता इसी में है कि इसका सदुपयोग कर ले, साधु संतों का सेवा कर ले, तीर्थाटन कर ले, समाज का सेवा कर ले, जहाँ तक हो सके विशेष रूप से इसका उपयोग करे, क्योंकि एक ना एक दिन इस शरीर का तो नाश होना ही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।